ये एक पुरानी दुकान के अंधेरे कोने में पड़ी थी, परछाइयों में छिपी हुई। इसके चीनी मिट्टी के चेहरे पर धूल की परत जमी हुई थी, एक चेहरा जो खाली देख रहा था। इसकी आंखें, दो काली गोलाकार, आपको देखती हुई प्रतीत हो रही थीं, अंधेरे को भेदती हुई। यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, यह रहस्यों का खजाना थी, एक गुड़िया जिसे श्रापित होने की अफवाह थी। इसकी एक समय चमकदार पोशाक अब फीकी और फटी हुई उसके नाजुक फ्रेम पर ढीली ढाली लटकी हुई थी। फटी हुई फीते से चीनी मिट्टी के हाथ निकले हुए थे, उसकी छोटी उंगलियां इशारा कर रही थीं। इसके आसपास की हवा भारी महसूस हो रही थी, एक अनदेखी आफत से भरी हुई। आयशा, 11 साल की एक लड़की, जिसकी आंखें गर्मियों के आकाश की तरह चमकदार थीं, उस पुरानी दुकान पर आ गई। एक अज्ञात शक्ति द्वारा खींची गई, वह अंदर चली गई। उसकी निगाह तुरंत कोने में गुड़िया पर पड़ी। यह पहली नजर का प्यार था। धूल की परतों को हटाते हुए आयशा ने गुड़िया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका दिल एक अजीब सी मोहब्बत से धड़क रहा था। उसने उसका नाम आन्या रखा। उस पल से आन्या उसकी सहेली, उसकी राजदार बन गई। आयशा ने अपने राज्य, अपने सपने, अपने डर गुड़िया के साथ साझा किए, उन्हें ठंडे सख्त चीनी मिट्टी के कान में फुसफुसाते हुए। उसे क्या पता था कोई सुन रहा है। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात में आयशा कसम खा सकती थी कि उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और सर्द, आन्या से आ रही थी। उसके खिलौने रहस्यमय तरीके से हिलते थे। जब वह सोती थी तो उनकी जगह बदल जाती थी। आयशा ने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन उसके दिल में बेचैनी का एक बीज बो दिया गया था। एक रात वह अपने गाल पर एक ठंडे हाथ से उठी। उसका खून ठंडा हो गया। आन्या की आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। उनका खालीपन एक भयावह चमक से बदल गया था। आयशा चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया। गुड़िया की पकड़ मजबूत हो गई। अगली सुबह आयशा को गुड़िया की सख्त उंगलियों में एक चांदी का लॉकेट मिला। अंदर एक जवान लड़की का एक छोटा सा चित्र, उसकी पहचानी हुई आंखों से उसे घूर रहा था। तस्वीर में लड़की ने एक सुंदर हार पहना हुआ था, जिसमें एक ही नीला रत्न चमक रहा था। आयशा ने अपनी दादी को लॉकेट दिखाया। उसकी आवाज उस डर से कांप रही थी जिसका वह नाम भी नहीं ले सकती थी। उसकी दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने चित्र में लड़की को पहचान लिया। एलिजा, एक लड़की जो 1 सदी पहले उनके गांव में रहती थी, एक लड़की जो बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी दादी, उसकी आवाज धीमी कंपी, ने एलिजा और उसकी प्यारी गुड़िया की कहानी सुनाई। तुम जैसे ही आयशा, एलिजा अपनी गुड़िया से अलग नहीं हो पाती थी। एक दिन एलिजा गायब हो गई। उसकी गुड़िया उसके ठंडे हाथों में मिली। गांव वालों ने एक दुष्ट आत्मा, एक जिन्न के बारे में चर्चा की, जिसने गुड़िया पर कब्जा कर लिया था, एलिजा की आत्मा को अपना दावा करते हुए। गुड़िया, उन्होंने कहा, एक जरिया थी, जिन्न के लिए उनके बीच चलने का एक पात्र। आयशा ने सुना, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। क्या उसकी गोद में गुड़िया वही हो सकती है? क्या आन्या पर लंबे समय से खोई हुई एलिजा की आत्मा का कब्जा हो सकता है? जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं तेज होती गईं। अपने आप हिलने डुलने जैसी छोटी मोटी गड़बड़ी जल्द ही और भी भयानक घटनाओं में बदल गई। हवा ठंडी होती गई और कमरे के कोनों में परछाई नाचती हुई प्रतीत होती थीं, जिससे डर का माहौल बन गया। आयशा चिड़चिड़ी हो गई। उसकी एक समय चमकदार आंखें अब डर और एक बढ़ते जुनून से घिरी हुई थीं। वह घंटों अकेली बिताती, आन्या नाम की गुड़िया को पकड़े हुए उससे ऐसे फुसफुसाती जैसे वह उसकी एकमात्र दोस्त हो। जीवंत हंसमुख लड़की जिसे उसका परिवार एक बार जानता था, वह लुप्त होती जा रही थी। उसकी जगह किसी अपरिचित व्यक्ति ने ले ली थी। वह अपने दोस्तों, अपने स्कूल के काम, अपने जीवन की परवाह नहीं करती थी। आन्या के अलावा हर चीज उसके हर विचार को खा जाती थी। उसके ग्रेड गिर गए और उसने उन गतिविधियों में भाग लेना बंद कर दिया जिन्हें वह एक बार पसंद करती थी। ऐसा लग रहा था कि गुड़िया ने उसे अपने आगोश में ले लिया है, उसे अपने अंधेरे आलिंगन में और गहराई तक खींच रही है। फुसफुसाहट तेज होती गई और अधिक आग्रही होती गई। शक्ति के वादे, नियंत्रण के, खोए हुए प्रियजनों के साथ फिर से मिलाने के, वे उसके दिमाग को भर देते थे, अन्य सभी विचारों को डुबो देते थे, जिससे उसके लिए किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाता था। आवाजें मोहक थीं, उसे वह सब कुछ देने की पेशकश कर रही थीं जो वह चाहती थी, लेकिन एक भयानक कीमत पर। विस्परिंग, आन्या, मुझे बताओ क्या करूं, प्लीज, मुझे तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है।
मैं तुम्हारे बिना खुद को बहुत खोया हुआ महसूस करती हूँ। आयशा के माता पिता, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खींची हुई थीं। उन्होंने अपनी बेटी को फिसलते हुए देखा। उन्होंने उस तक पहुंचने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जितना अधिक उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उतना ही वह पीछे हटती गई, अंधेरे में और पीछे हटती गई। उन्होंने आन्या को दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश एक भयंकर प्रतिरोध के साथ हुई। क्रोध का एक भयानक प्रदर्शन जो द्रुतशीतन और हृदय विदारक दोनों था। आयशा चीखती और रोती। उसकी आंखें एक ऐसे क्रोध से भरी होती जो उसकी उम्र से कहीं बढ़कर लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया उसका एक हिस्सा बन गई हो और उसे हटाना उसकी आत्मा के एक टुकड़े को फाड़ने जैसा था। आयशा अब वह प्यारी प्यारी लड़की नहीं थी जिसे वे जानते थे। परिवर्तन कठोर और निर्विवाद था। उसके एक समय मासूम चेहरे पर अब एक भूतिया भाव था और उसकी हंसी की जगह भयानक सन्नाटा या गुड़िया के लिए परेशान करने वाली बड़बड़ाहट ने ले ली थी। आयशा प्लीज, हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हम तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हें फिर से खुश देखना चाहते हैं। कृपया हमें अंदर आने दो। लेकिन आयशा गुड़िया के काले प्रभाव से ग्रस्त होकर उनकी पहुंच से बाहर थी। एक बार की उज्जवल और हंसमुख बच्ची अब अपनी पूर्व स्व की छाया थी, जो अंधेरे और फुसफुसाहट की दुनिया में खो गई थी। उसका परिवार केवल निराशा में देख सकता था, एक ऐसे चमत्कार की उम्मीद कर रहा था जो उनकी प्यारी आयशा को उनके पास वापस ला सके। डर एक निरंतर साथी बन गया। फुसफुसाहट, वे बदल गए हैं। वे अब केवल फुसफुसाहट नहीं हैं, वे आदेश हैं। मेरी आज्ञाकारिता, मेरी वफादारी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उसे शक्ति का वादा किया, लेकिन एक भयानक कीमत पर, उसकी आत्मा। मैं फंस गया हुआ महसूस करती हूँ, शक्तिहीन, जैसे मैं डर और जुनून के जाल में फंस गई हूँ। एक दिन आयशा ने आईने में देखा और अपना प्रतिबिंब नहीं देखा, बल्कि एलिजा की भूतिया छवि को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें विनती कर रही थीं, हताश थीं। एलिजा, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो? नीले रत्न वाला हार एलिजा की गर्दन पर चमक रहा था। ये एक चेतावनी थी, मदद के लिए गुहार। लॉकेट को याद करते हुए आयशा ने महसूस किया कि नीला रत्न गायब था। फुसफुसाहट, वे इसकी पुष्टि करते हैं। रत्न, यह एक शक्तिशाली ताबीज है। इसमें जिन्न की पकड़ को तोड़ने की कुंजी है। आयशा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसे रत्न ढूंढना था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे जिन्न का सामना करना था। मुझे इसे खोजने की जरूरत है। मुझे जिन्न का सामना करने की जरूरत है। उसे अपनी दादी की पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने प्राचीन प्रतीकों और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए चित्रों से भरे हुए थे। यह डायरी, इसमें एक अनुष्ठान के लिए निर्देश है। मुझे यह करना होगा। मुझे हम दोनों को मुक्त करना होगा। निर्देशों का पालन करते हुए आयशा ने एक अनुष्ठान के लिए तैयारी की। एलिजा और जिन्न के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए एक हताश प्रयास, उन्हें दोनों को अभिशाप से मुक्त करने के लिए। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को प्रहार किया, आयशा ने मोमबत्तियां जलाईं। उनकी लपटों ने दीवार पर टिमटिमाती परछाई डाली। कमरा एक भयानक चमक से भर गया था, उस तरह की चमक जिससे आपकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। हर टिमटिमाहट अपने आप में एक जीवन के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत होती थी, अतीत के रहस्यों को फुसफुसाती हुई। यहाँ कुछ भी नहीं जाता। आन्या, इस अभिशाप को तोड़ने में मेरी मदद करो। हम अब बहुत दूर आ गए हैं पीछे मुड़ने के लिए। पीढ़ियों का भार हमारे कंधों पर टिका है। उसने आन्या को ऊपर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह प्राचीन शब्दों का पाठ कर रही थी। गुड़िया, उनकी पीड़ा का प्रतीक, एक अंधेरे ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत होती थी, लगभग जैसे वह जीवित हो। इन लपटों की रोशनी से मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, अपनी पकड़ छोड़ दो, परछाई को पीछे हटने दो और प्रकाश को प्रबल होने दो। हम अब इस अंधेरे के कैदी नहीं रहेंगे। हवा ऊर्जा के साथ चटक गई। आन्या की आंखें चमक उठी। फुसफुसाहट एक बुखार की पिच पर पहुंच गई। धमकी दे रही थी, विनती कर रही थी, वादा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें ही जीवित हों, जो पहले आए लोगों की आवाजें गूंज रही हों। आयशा, इसे रोको। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, जो आयशा के अटूट दृढ़ संकल्प के बिल्कुल विपरीत था। लेकिन आयशा टलने वाली नहीं थी। उसने अनुष्ठान जारी रखा। उसकी आवाज में ताकत आ गई। उसका संकल्प दृढ़ होता गया। उसके कहे हर शब्द से उसके आसपास की हवा से शक्ति आती हुई प्रतीत होती थी। मैं नहीं रुकूंगी। मैं हम दोनों को मुक्त कर दूंगी। यह आज रात खत्म होता है और हम हमेशा के लिए इस अभिशाप से मुक्त हो जाएंगे। अचानक गुड़िया उसके हाथों में लंगड़ी हो गई। कमरा शांत हो गया। दमनकारी उपस्थिति हट गई।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भार हटा लिया गया हो, पीछे एक शांति का भाव छोड़कर। यह खत्म हो गया है, यह आखिरकार खत्म हो गया है। उसकी आवाज में राहत की बात थी, जो उस अग्नि परीक्षा का प्रमाण थी जिससे वे अभी अभी गुजरे थे। आयशा फर्श पर गिर पड़ी, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन जख्म रह जाएंगे। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरी थी, लेकिन एक बड़ी कीमत पर। जब आयशा की आंख खुली तो सूरज उसकी खिड़की से चमक रहा था। उसके कमरे में एक गर्म चमक बिखेर रहा था। उसने अपने चेहरे पर सुबह की रोशनी की कोमल चमक को महसूस किया, जो उस अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी जिसने उसके सपनों को घेर लिया था। लॉकेट, रत्न, यह वापस आ गया है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लॉकेट, जो इतने लंबे समय से खो गया था, अब उसके हाथों में था। उसका नीला रत्न हमेशा की तरह चमक रहा था। उसके हाथ में उसने चांदी का लॉकेट पकड़ा हुआ था। नीला रत्न चमक रहा था। उस पर शांति की लहर दौड़ गई, मानो लॉकेट खुद आशा और आराम का प्रतीक हो। उसने एक संबंध महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो समय और स्थान से परे था। बुरा सपना खत्म हो गया है, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, राहत की अनुभूति को महसूस करते हुए जो उसने वर्षों में महसूस नहीं की थी। जिस पीड़ा ने उसकी रातों को परेशान किया था, वह आखिरकार खत्म हो गई थी। या तो उसने सोचा। जैसे ही उसने लॉकेट को नीचे देखा, उसने देखा कि एलिजा की छवि बदल गई है। एक बार जाना पहचाना चेहरा अब एक अलग भाव लिए हुए था, जो सुकून देने वाला और परेशान करने वाला दोनों था। एलिजा, तुम अभी भी यहाँ हो? वह हाँफने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सहेली की छवि, जिसे उसने हमेशा के लिए खो दिया था, अब लॉकेट से उसे घूर रही थी। वह अब अकेली नहीं थी। एलिजा उसके पास खड़ी थी। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उनकी मुस्कान एक दूसरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लॉकेट ने उनकी दुनिया के बीच की खाई को पाट दिया हो, उन्हें एक बार फिर एक साथ ला दिया हो। हम साथ हैं, हम आजाद हैं। आयशा ने खुशी और आजादी का अनुभव किया, यह जानकर कि उनका बंधन समय या दूरी से नहीं टूटा है। बंधन एक बार अंधेरे में जाली, अब एक अलग तरह की शक्ति रखता था। दोस्ती की स्थायी ताकत, यहां तक कि अकल्पनीय भय का सामना करने के बावजूद। यह उनके अटूट बंधन का प्रमाण था।